Hello everyone, this is Assistant Commandant Rahul Raj and I welcome you all to ICSE Mentors. So आज हम लोग जो एग्जाम हुआ था कल सेमेस्टर 2 का मैथ्स का, ठीक है, उसका पूरा पेपर प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, कितना टाइम लगता है इसको करने में। एक्चुअली 1.5 आवर्स मुझे लगता है मोर देन इनफ टाइम दिया गया था आपको। रफली ये पेपर अगर आपको सही से सब कुछ आता होगा ना, चेक कुक करने के बाद भी, तो 1 घंटा में बन जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है और कितना टाइम लगना चाहिए आपको। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस। देखो डाइस में 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, आपको पूछा जो 3 से डिवाइडेबल है, 3 से 3 है और 6 से 6, तो आ जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, आंसर हो जाएगा बी। वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज दिस, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 462। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 462। एरिया ऑफ द बेस, अभी जो कोन होता है वो होता है आपको इस शेप में, तो उसका जो बेस है वो सर्कल होता है ना। तो अगर सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 154। करेंगे क्या, ये जो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आया ना, यहाँ पर डाल देते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 154 इंटू एच इक्वल्स टू 462। 3 से कटेगा तो नहीं है, उधर सबको ट्रांसफर कर दो, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 462 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 154। ये कट गया 3 टाइम्स से, 3 3 आ गया 9 सेंटीमीटर, 9 है 9 मीटर, ये रहा 9। क्लियर, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपको पूछा है, देखो मीडियन डायरेक्ट नहीं आता है, मीडियन के लिए आपको निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो 2 के लिए 2 आएगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14। सो सिंस ये 14 आया है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2h टर्म, यानी 14/2h टर्म, यानी 7th टर्म। जो 7th टर्म होगा वो आपका आंसर होगा। क्या 7 आपको दिख रहा है कहीं भी CF में, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 7 के जस्ट बाद जो नंबर आता है ना, आपको वो लेना है। 7 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, 9, 9 ले लेते हैं। और 9 के जस्ट सामने जो क्लास होगा वही हो गया आपका मीडियन क्लास, जो कि 20 to 30, आंसर हो गया सी। Two lines are perpendicular to one another, then the relationship between the slopes m1 and m2 are। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर पैरेलल लाइंस होता है तो स्लोप इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर लाइन होता है तो दोनों का इनटू करने पे कितना आता है, -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी। द लाइट हाउस इज 80 मीटर हाई, तो एक लाइट हाउस है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है, एक लाइट हाउस बना लेते हैं, ये रहा लाइट हाउस, 80 मीटर हाई, तो यहाँ 80 हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है फ्रॉम ए पॉइंट 80 मीटर अवे, तो नीचे भी 80 मीटर हो गया, आपको थीटा पूछा है। देखो एक काम करते हैं, tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया उसका बेस, है ना, ये P और ये B। परपेंडिकुलर बाय बेस 80/80 इक्वल्स टू 1 हो गया। अभी tan का टेबल में 1 कितना बार में आता है, tan 45 डिग्री आ पाता है ना, तो थीटा कितना आ गया आपका 45, ऑप्शन नंबर बी। द मॉडल क्लास, अभी मॉडल क्लास होता क्या है, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है ना, उसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। क्लियर है, जिसमें द इंटरवल विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। द कोऑर्डिनेट ऑफ p -3,5 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन x एक्सिस, देखो इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला है। किसी भी चीज को आप x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हो ना, तो उसका y का जो वैल्यू होता है, यानी जो उसका ऑर्डिनेट होता है, उसका साइन चेंज कर दो। जैसे ये -3,5 है, ये इसका एब्सिसा हो गया और ये हो गया इसका ऑर्डिनेट। तो कभी भी x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करने बोलेगा तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना, यानी -5 हो जाएगा, तो -3 -5 आंसर है, ऑप्शन बी। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है और x निकालना है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो 180 डिग्री होगा। एंगल ए कितना है, 2x + 5, एंगल सी कितना है, x + 10 इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया आपका 3x + 15 इक्वल्स टू 180। उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये सब। 165 जो कि 3 से काटोगे तो चला जाएगा 55 टाइम्स, x आ गया आपका 55, तो भी ऑप्शन सी। ए बी सी दिया हुआ है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है 4,3, x निकालना है। देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डायरेक्ट लगे यहाँ पर, जैसे इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, a का वैल्यू, ये x2 y2 b का, और c का x3 y3।
अभी हमको निकालना है एक्स। एक्स जो है वो सी का एक्स पे लाई करता है, देखा है ना, x3 है। तो एक काम करते हैं, जी एक्स ले लो। जी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। जी एक्स कितना है आपका 4, x1 कितना है 1, x2 कितना है 4 प्लस x/3। तो ये हो गया आपका 12 इक्वल्स टू 5 प्लस x। 12 माइनस 5 कितना हो गया 7। 7 है यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। ओके, द रेडियस ऑफ ए रोलर दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है उसका, ठीक है। जितना सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हाइट दे दिया आपको 100 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दे दिया है 14। सी एस ए निकालना है। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, रोलर मतलब सिलेंडर है ना, 2πRH। 2 इंटू 22/7 इंटू आर के लिए आ गया 14 और एच के लिए आ गया 100। क्लियर। 7 से कट गया 2 टाइम्स, अब आप इंटू करो तो 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 2 हो गया आपका 88 और 2 2 0, है ना। है ये आंसर कहीं पास है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये सेक्शन ए खत्म हो गया। देखा आपने कितना समय लगा। अब आते हैं सेक्शन बी पे। अब सेक्शन बी में करना सिर्फ 3 क्वेश्चन है, कि हम लोग बनाएंगे सारा, ठीक है। प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ वो देखो। देखो और बस बात है, एलएचएस लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप एलएचएस को ध्यान से देखोगे तो ये ए प्लस बी का फॉर्म में है और इधर ए माइनस बी का फॉर्म में है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और दूसरा क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और इधर चला जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको पता है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये हम आपको ट्रिगो वाले चैप्टर में पढ़ा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सीक का। ये हो गया 2 सीक स्क्वायर थीटा, जो कि आपका क्या है आर एच एस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मीन निकालना है। तो देखो मीन निकालने के लिए सबसे पहले कौन सा डाटा है, ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क डिनोटेड बाय एक्स। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहाँ पास अपर लिमिट 5 है और लोअर लिमिट 15 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 10 है। उसी तरीके से नेक्स्ट वाला 20 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला 30, फिर 40, फिर 50 आ जाएगा। एफ दिया हुआ है आपको, एफ क्या दिया हुआ है 2 6 4 8 4। अभी इसको करने का अभी दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला मेनली, लेकिन अभी तो दो ही फॉर्मूला आपको पढ़ना है। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ यूज करते हो, और दूसरा होता है आपका अज्यूम मीन मेथड, ठीक है, या फिर शॉर्टकट मेथड। उसमें क्या करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, लेकिन ज्यादातर बच्चे एफ एक्स करके ही बनाते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है ना। तो ये 20 हो गया, ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, 8 4 32, तो 320 हो गया, ये हो गया 200। ऐड कर देते हैं, तो यहाँ तो सारा जीरोज है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 2 4 4 7। अब हमेशा चेक कर लो, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पेपर बन जाएगा ये, ठीक है। 0 है 4 6 8, चलो सही है। 5 6 7, चलो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारा। अभी निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। क्या करेंगे, सारे एफ को ऐड करते हैं। तो 2 + 6 8 हो गया, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24। मीन निकालते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया 780, सिग्मा एफ कितना हो गया 24। इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो किससे काटोगे इसको, जिससे भी 8 से कटेगा क्या, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं। 4 6 4 1 4 9 20 95। 3 से कटेगा, 3 2 3 6 18 65। तो ये हो गया आपका 65/2, जो कि हो गया 32.5। अभी चेक करो कोई यूनिट है क्या इसका, क्लास इंटरवल देगा, कोई यूनिट नहीं है, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 32.5। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू ओ आर निकालना है। क्यू ओ आर, देखते हैं कहाँ है क्यू ओ आर, ये रहा क्यू ओ आर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, कौन सा एंगल, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी।
और एक एंगल ये आर दिख रहा है, ओ आर पी 90 डिग्री होगा। रीजन पता है आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अभी जो फिगर ओ क्यू पी आर है इज ए कोरिलेटरल, साइक्लिक कोरिलेटरल नहीं बोल रहे हैं, क्या है, कोरिलेटरल है। और कोरिलेटरल का जब आप चारों वर्टेक्स को ऐड करोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक वर्टेक्स तो आपको 70 दिया हुआ है, दोनों वर्टेक्स आप 90 90 ले आए, और तीसरा तुमको निकालना था क्यू ओ आर इक्वल टू 360 होगा। तो 180 प्लस 70 250, ये हो गया 250 प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360, है ना। तो यहाँ से क्यू ओ आर कितना आ गया, 360 माइनस 250 जो कि हो गया 110। क्लियर है, 110 आ गया ये। अभी क्या निकालना बोला, क्यू एस आर। अभी क्यू एस आर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि क्यू एस आर जो है वो सर्कमफ्रेंस से बन रहा है, और बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कि जो ओ क्यू एस आर है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका क्यू एस और आर तो वर्टेक्स को टच, सर्कल को टच कर रहा है, मगर ओ टच नहीं कर रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा ना, कि आप रिफ्लेक्स एंगल निकालो इसका। ठीक है, किसका रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स, एंगल क्यू ओ आर का। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, जिसका भी रिफ्लेक्स निकाल रहे हो उसको 360 से माइनस कर दो। ये कंप्लीट एक सर्कल है ना, सर्कल का क्या होता है, 360 से माइनस करने से आ जाएगा। 360 माइनस 110 इक्वल्स हो जाएगा 0 5 250। क्लियर। अभी देखो फॉर्मूला पढ़े हो, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सर्कमफ्रेंस पढ़ी होगे, सुनी होगी, ऑब्वियस बात है, एग्जाम दे के आया तो पता ही होगा, ये फॉर्मूला भी होता है। तो ये जो आपका 250 आया, इसको बनाया कौन, इसको ये बड़ा वाला आर्क बनाया, यही बड़ा वाला आर्क आपका सर्कमफ्रेंस देखो एस को भी बना रहा है। इसका मतलब एंगल क्यू एस आर जो होगा वो हाफ होगा किसका, 250 का। तो कितना आ गया, 1 2 10 125 डिग्री। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही है ना, 1 जा 2 10 5 125 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास आपको एक हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे दिया है बोर्ड। बोलता क्या है यहाँ पास, वैल्यू से दिया है पीबी निकालना है, पीडी निकालना है। देखो पीबी यहाँ पास, देख काम करो, ट्राइंगल ए बी पी ले लो। ए बी पी में हमको 100 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई पीबी करेंगे तो आपका tan 40 होगा, है ना, क्योंकि 40 का अपोजिट में है और ये उसका बेस है। अभी tan 40 का वैल्यू आपको पता नहीं है, tan 40 का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको ट्रिगो का टेबल चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर लीजिएगा ट्रिगो का टेबल, या एग्जाम हॉल में आप मैम से मांगोगे ट्रिगो का टेबल तो आपको ऑब्वियसली प्रोवाइड कर देगी। तो 100 बाई पी बी इक्वल, जहाँ तक मुझे याद है शायद इसका वैल्यू 0.833 कुछ होता है। एक आप चेक कर लेना ट्रिगो का टेबल पे, मुझे बस सिखाना कैसा आ रहा है क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया आपका, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.833। अब यहाँ कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ये डेसिमल हटाओ डिवाइड करो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 100 ऑलरेडी है, नीचे से और 1000 गया, डिवाइडेड बाई 833। और क्लियर है, डिवाइड कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पास कहीं नहीं बोला है नियरेस्ट डेसिमल प्लेस या होल नंबर या कुछ नहीं बोला है, तो जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। रैशनलाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है, मुझे लगता है शायद उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, उन्हें 40 की जगह 45 देना था, क्योंकि ऐसा इतना बड़ा कैलकुलेशन ना बोर्ड देता नहीं है मेनली, जो भी है अब जो है सो वही है। नेक्स्ट आते हैं पीडी निकालने, तो ट्राइंगल पी सी डी में आ जाओ, उस पे अगेन सी डी 100 दिया हुआ है, नीचे पी डी निकालना इक्वल टू tan 60 होगा। tan का वैल्यू tan 60 सबको पता है क्या होता है, √3, तो 100 बाई पी डी यहाँ पास हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 100 बाई √3 इक्वल्स टू पी डी। क्लियर। अब यहाँ रैशनलाइज हो सकता है, तो इंटू √3 बाई √3 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको इंटू करोगे आप तो ये हो जाएगा 173.2 बाई 3, पॉइंट में ले आओ इसको, ये 5 जा 23 6 7 जा 22.77 कुछ आएगा, इतना मीटर में इसका आया है। बाकी आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना, आपका आंसर क्या आता है। आगे मूव करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है यहाँ पास, क्या है यहाँ पास, वो ये शायद क्वेश्चन 3 का 4 नंबर था, जल्दी वो पहले ही स्लाइड में आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो पिछला जो क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन 3 का 4 नंबर था, अभी 1 और 2 कर रहे हैं।
व्हाइट बॉल, रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल यहाँ पर दिया हुआ है, तो टोटल बॉल्स कितना हो गया 5 + 2 7, 7 + 3 10। रेड बॉल निकालने का पूछा है, लाल बॉल कितना है 2, टोटल बॉल कितना है 10, आंसर कितना है 1/5, 2 मार्क्स। पता नहीं 2 मार्क्स का क्यों है ये क्वेश्चन। अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 2 5 सेंटीमीटर, एक कोन है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर पे है। इनको सिलेंडर्स में मेल्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है इनसे सिलेंडर्स। इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, और हाइट दिया हुआ है 1.5, जिसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। कैसा है 3/2, 15/10 कर दिए। सब सेंटीमीटर में आपको पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सिलेंडर्स, मतलब एक ठो कोन से बहुत सारा सिलेंडर्स बना रहा है। क्या पढ़ेगा आप, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, मतलब जो भी चीज से बना रहे हो आप उसका वॉल्यूम इक्वल होता है। ये हो गया 1/3 πr²h, इसका भी होता है n इंटू, ये हो गया πr²h। पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू डालते हैं 1/3 r, कोन का r कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, h कितना है 9, तो 9 आ गया, इंटू है, ठीक है। यहाँ पर n इंटू सिलेंडर का r कितना है 1/2, स्क्वायर 1/4, h कितना है 3/2, तो 3/2 आ गया। 3 से कट गया ये आपका 3 टाइम्स, सबको इधर भेजो, तो n इक्वल्स टू हो गया 25 इंटू 3, ऊपर आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, नीचे आ जाएगा 3, 3 और 3 कट गया, कितना आ गया 200। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, उसका क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर, हिस्टोग्राम बनाना है आपको, तो हिस्टोग्राम का कुछ नहीं, तो डायरेक्ट बनता है ना। स्केल दिया हुआ है, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स अलोंग वन एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स अलोंग द अदर एक्सिस। पहले बात ग्राफ तो बना ले, ठीक है, तो ये मेरा एक्सिस बन रहा है, क्लियर। यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर 10 मार्क्स लेना है, तो स्केल हो गया, तो स्केल दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स एक्सिस का स्केल क्या दिया 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और उसी तरीके से वाई एक्सिस का भी स्केल आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। अब जो बच्चे ना स्केल एग्जाम में नहीं लिख के आते हैं, आप 1 मार्क्स चला गया, ठीक है, बता देता हूँ। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा मार्क्स। प्लॉटिंग है 0 to 10, तो ये 0 हो गया, इधर 10 हो गया, इधर 20, 30, 40, 50, 60। इधर जाना है, कितना है 10-10 लेके बढ़ना है ना, यहाँ पर 10, ये हो गया 10, 20, 30, ये हो गया 40। क्या प्लॉट करना है, पहला प्लॉट करना है 5, अभी 5 क्या होगा वो 10 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 लाइन है, तो जो बीच वाला लाइन होगा वो मेरा 5 होगा, ये हो गया 5, ठीक है। फिर क्या बोला 15, 15 क्या होगा 10 और 20 के बीच में जो लाइन होगा वो होगा, नेक्स्ट क्या है 20, 20 क्या है, इससे जस्ट ऊपर वाला जो लाइन है वो आपका 20 हो गया। फिर क्या है 28, 28 क्या होगा 30 से एक नीचे। आपका स्कूल वाला ग्राफ अलग होता है ना, वो 2 सेंटीमीटर वाला ग्राफ होता है, ये भी 2 है, लेकिन वहाँ 10 डिविजन होते हैं, यहाँ से 5 डिविजन है, मैटर नहीं करता, हमको तो आंसर चेक करना है ना सिर्फ। फिर नेक्स्ट आता है 20 वाले पे, तो ये आ गया आपका 20। फिर 12, 12 क्या है 10 से ऊपर 12, ठीक है। अभी इसका मोड निकालना है, तो आप क्या करोगे क्रॉस करोगे, तो सबसे बड़ा बिल्डिंग उसके साथ क्रॉस करोगे, और जहाँ पर मीट किया ना वो लाइन से नीचे आएगा, सीधा लाइन आना, यहाँ पर मेरा रफली आ रहा है, यहाँ बस कहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, ये हो गया 32, 34, 35, 36 के बीच में मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है, ठीक है, आपको पता नहीं क्या, आपको भी वही आ सकता है शायद। तो मोड का मेरा आंसर आ गया 35 आ रहा है मेरा, या फिर 36 आएगा, ये दोनों में से कोई आएगा, ठीक है, रफली। और यूनिट चेक कर लेना, कोई यूनिट नहीं है तो मार्क्स लगा दो ऐसे ही। तो 35 36 दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है आपका। देखो बोर्ड ना +1 -1 तक का ऑप्शन आपको देता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 35 आया और मैंने 36 बोला तो आंसर गलत है, नहीं। अगर मान लो 35 आंसर बोर्ड का है तो वो 34 भी लेगा, 36 भी ले सकता है। अगर मान लो बोर्ड का आंसर 36 है तो वो 35 को भी कंसिडर करेगा, 37 को भी कंसिडर करेगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द पॉइंट P। चलो सेक्शन फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, विच डिवाइड्स लाइन ए बी। तो एक लाइन ए बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,9 और बी का क्या है 1,-3। इसको P डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:3 में। तो ये मेरा पहला वाला m होता है और दूसरा वाला n होता है। आप पहले P का x निकालो। P का x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंटू दूर का x, अभी 1 का दूर का x 1 है, प्लस 3 इंटू दूर का x -3 डिवाइडेड बाई 1+3। तो आप इसको एक बार में करोगे तो ये 8/4 आ जाएगा, यानी आ जाएगा -2, है ना, -9 + 1 -8/4। फिर आते हैं पी वाई में। पी वाई का क्या होगा, 1 इंटू दूर का y -3, 3 इंटू दूर का y 9 डिवाइडेड बाई 1+3। तो ये हो गया आपका -3 + 27/4, जो कि हो गया 24/4, है ना, जो क्या आता है आपका 6। तो मेरा पी का आंसर आ गया। पी का आंसर क्या है, -2,6 हो गया। फिर वर्ड सेकेंडरी विच इज प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट ए वॉवेल। पहली बात, वर्ड्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड्स है, ठीक है। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल है 9। आपको पूछा नॉट ए वॉवेल, इसमें वॉवेल कौन कौन नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट्स पूछा ना आपको, क्या क्या कॉन्सोनेंट है इसमें, देखते हैं। एस है, सी है, एन है, डी है, आर है, वाई। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार। फिर से वहां एस है, सी है 2, एन 3, डी 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/9, जो कि कितना होता है 2/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ पे प्लॉट करना आपको पॉइंट्स, क्या है, A0,4 B2,2 बनाते हैं। क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं हम लोग। हाँ, बीच में लाइन खींचते हैं, इधर 5 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से भी एक बीच में लाइन खींच देते हैं, इसी को खींच देते हैं। रफली मान लीजिए बीच से पास हो रहा है, ठीक है ना। ये 1 हो गया, 2 3 4, ऊपर में 5 कहीं है, नीचे इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, नीचे -5, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5। स्केल लिखने नहीं बोलना, हमेशा याद रखना, स्केल तो लिखना मस्ट है। स्केल क्या है, बोथ एक्सिस में एक्स एंड वाई दोनों में क्या है स्केल, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। क्लियर। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या क्या प्लॉटिंग है। ए है 0,4, मार्क करो ए का 0,4, एक्स का 0, वाई का 4, ये हो गया ए 0,4। फिर क्या है 2,2 5,2, ठीक है, दो है, 2,2 बी का है, 5,2 सी का है। 2,2 एक्स का 2, वाई का 2, ये हो गया बी 2,2, और सी का है 5,2 5,2, ये हो गया सी 5,2। डी का क्या है, शायद 4,0 है, 4,0, ई का है 0,0, ठीक है। डी का में आता है, डी का में है 4,0, ये हो गया डी 4,0, और ये रहा ई सेंटर पे, ई जो कि कहते हैं 0,0। क्या कर रहा है कि यहाँ बोला है बी सी डी को रिफ्लेक्ट करो ऑन द वाई एक्सेस, ठीक है। कौन सा एक्सेस पे, फिर से चेक कर लेते हैं, ऑन द वाई एक्सेस रिफ्लेक्ट करना है। बड़ा सिंपल सा है, बी वाई एक्सेस जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा, यानी ये +2 आ गया, ये +2 आ गया ना, तो -2 तक जाएगा। ये रहा बी, बी डैश लिखना ही बोला, ठीक है। तो 2, एक्स का -2, वाई का 2। सी कितना आगे है, 5 आ गया, तो पीछे भी 5 जाएगा, ये हो गया सी, सी डैश -5,2। डी 4,4 आ गया, तो 4 पीछे आ जाएगा, ये हो गया डी डैश -4,0। आगे क्या बोलता है, तो ये सबको आपको कॉपी में लिखना भी है, ठीक है। बोला है ना, राइट डाउन, नेम देम, नेम एज पी, ओ रिफ्लेक्ट करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। ज्वाइन करना है ए बी सी डी, डी डैश सी डैश पी डैश ए इन ऑर्डर, राइट द ज्योमेट्रिकल नेम, ठीक है। ज्वाइन करने बोला, करते हैं ज्वाइन, देखो क्या बनता है। ए से बी को बोला, बी से सी को बोला, सी से डी को बोला,
डी से डायरेक्ट डी डैश, ठीक है। डी डैश से क्या बोला सी डैश, सी डैश से क्या बोला बी डैश, बी डैश से क्या बोला ए डैश। ये हो गया ज्वाइन। बोलते हैं इसका नाम दो आप। अभी ज्योमेट्रिकल नाम देना है, ठीक है। ये है क्या, बोट दिख रहा है, ठीक है। आप बोट भी दे सकते हो इसका नाम, और क्या नाम दे सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिकल नाम बोट। नेम द क्लोज्ड फिगर बोलता है तो जो बोट लिख सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिकल नेम पूछा है तो साइड्स कितने हैं इसमें, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे तो लग रहा है हेप्टागन लिखना है शायद। 4 7 साइड है ना, हेप्टागन होगा, या फिर शायद बोर्ड भी हो जाए, क्या पता। दोनों सही हो सकता है शायद, कंफर्म तो नहीं है। तो हेप्टागन या बोर्ड, क्योंकि जो अगर बस कर बोलता है ना फिगर का नाम बताओ तो बोर्ड था, सही है। लेकिन यहाँ ज्योमेट्रिकल नाम बताओ, यहाँ बस ना ज्योमेट्रिकल नाम, तो 7 साइड है तो हेप्टागन ही होगा वो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या है यहाँ पास, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कौन है। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग। क्या होगा, सिलेंडर है ना, सिलेंडर से क्या कर रहा है वो, कोन को बाहर निकाल रहा है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन को आप माइनस कर दो, कोन को बाहर निकाल दो। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस 2 इंटू कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई को या तो कॉमन ले लो या तो यहीं पर वैल्यू डाल दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम पाई कॉमन ले लेते हैं। सिलेंडर का आर कितना दिया हुआ है 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच, एच कितना है 16, माइनस 2 को तो कुछ नहीं करे, 2 वहीं पास है, 1/3 वहीं पास है। आर कितना बोला है कोन का, कोन का आर दिया है 2 4, और एच कितना है, एच दिया है कितना है 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 हो गया। 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, आगे देखो क्या है, तो पाई का 22/7 आ गया। 36 इंटू 16 करो, 6 6 है 36, 3 21, 6 3, तो 6 7 5, फिर से चेक कर लेते हैं, 36 3 18 21, 6 7 5, तो 576 ही आ रहा है मेरा, माइनस 8 8 2 जा 16, तो ये हो गया 22/7 इंटू 560, है ना, 560 होगा, 76 6 माइनस किए 0 6 560 होगा। 560 करता है क्या, कट जाएगा आराम से, कितना टाइम्स में, 6 7 8 टाइम्स, 80 टाइम्स में कट जाएगा, तो 8 2 जा 16, कैरी 1 1760, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है। 16 कैरी 1, हमेशा इंटू करने के बाद चेक कर लो कुछ भी चीज, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो गलती हो सकता है, इसीलिए ये आंसर आया आपका। नेक्स्ट, अब ये सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ आना, ये सेगमेंट का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स का, क्या है, ई ए इंटू ई बी इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी, ठीक है। ई से सर्कल तक, फिर ई से दूसरा पॉइंट तक, फिर ई से सी तक, ई से डी तक, तो ई ए हो गया 3, 5 + 3 हो गया 8, ए सी हो, ई सी है, ठीक है, ई सी है और ई डी है। ई सी कितना हो गया 2, और ई डी नहीं पता, तो 2 से कट गया ये 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12, तो ई डी 12 आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 आ गया आपका। आपको निकालना बोला है सी डी, सी डी क्या होगा 12 - 2, तो कितना हो गया 10 सेंटी। प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स का फॉर्मूला है क्वेश्चन ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या बोलता है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 0, -1, ठीक है। सी डी का स्लोप निकालना है, आराम से आ जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, -1, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 3, है ना। सी डी का स्लोप निकालना, तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1, 3 - -1, 4 - 0, 4/4, आंसर कितना आ गया 1, पहला हो गया, आंसर आ गया 1। ए बी की इक्वेशन निकाला, फिर ए बी की इक्वेशन निकालने के लिए ए बी का आपको स्लोप चाहिए, और ए बी में कोई एक कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट पता है नहीं, लेकिन बी का पता है हमको 4, 0, तो कोऑर्डिनेट का टेंशन खत्म हो गया, x1 y1 हमको मिल गया, हमको बस चाहिए स्लोप ए बी का। अभी ए बी का स्लोप कैसे निकालो, क्या आपको ए और बी दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, नहीं पता है, तो फिर कैसे निकलेगा। यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको दिख रहा है ना, ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो स्लोप होगा और सी डी का जो स्लोप होगा, इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ए बी का स्लोप पता है, नहीं पता है, सी डी का पता है क्या, 4 4,
पता है ना 1 है, इक्वल टू -1। तो ए बी का स्लोप कितना आ गया, -1 आया है ना। चेक कर लेते हैं, 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया वापस, ठीक है। तो 1 आ गया। अभी फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन 0 है, y1 ये रहा, y1 x1 नीचे b में देखो दिया हुआ है, m कितना दिया है आपका -1, x माइनस x1 कितना है 4। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, सबको इधर भेजो, x प्लस हो गया, y ऑलरेडी प्लस है, -4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्रिको क्या बोलता है, स्क्वायर स्क्वायर बोला है तो काम करते हैं, बोला है तो स्क्वायर कर ही देते हैं ना। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। दूसरा भी कर दो तो हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन थीटा कट गया, 1 प्लस 1 2, 2 साइन स्क्वायर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लें, क्या ले लेते हैं कॉमन, या फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर ही दो एक ही बार में। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका एलसीएम है ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे क्या दिख रहा है, 2 और 2 कट गया, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी 2 और 2 कट गया, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS, है ना। 1 बाय कॉस क्या होता है, सीक, और साइन बाय कॉस होता है tan, और सिंस स्क्वायर है यहाँ पर तो हम लोग स्क्वायर लगा दी। मीन निकालना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ डाटा दिया हुआ है और आपको बोल रहे हैं यहाँ पर मीन निकालने के लिए। एक काम करते हैं, पहले एक्स निकालते हैं, क्लास मार्क। तो 0 और 20, 0 प्लस 20 बाई 2 10 20, तो ये हो गया 30, 40 और 60 का 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 90। कैसा आया, 60 प्लस 80, देखो 60 और 80 के बीच में जो होता है ना वो क्लास मार्क होता है, या फिर 60 प्लस 80 140, 140 बाई 2 70। अभी एफ एक्स निकालो यहाँ पे, एफ एक्स 60 आया, ये हो गया 30f, फिर ये हो जाएगा 400, 12 6 72 84 840 और 9 2 720 ऐड करें वहां पास, ये सब 0 हो गया। 6 प्लस 4 10 10 12 कैरी 1 16 20 20 प्लस 30f आ रहा है। सिग्मा एफ भी निकालो आप, सिग्मा एफ तो यहाँ पास 20 28 34 प्लस एफ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा एफ, मीन कितना दिया है 50, सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला आपने 20 प्लस 30f डिवाइडेड बाय 34 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे। सो 5 4 are 20 कैरी 2 1700 प्लस 50f, इधर कितना हो जाएगा 20 प्लस 30f, इधर भेजो तो ये हो गया 50f माइनस 30f इक्वल्स टू 20 माइनस 1700। तो ये 20f हो गया, ये हो गया आपका 320, f कितना हो गया आपका 320 बाई 20, यानी आंसर आ गया 16। क्लियर, तो एफ एक्स निकालो, सिग्मा एफ निकालो, मीन का फॉर्मूला डाल दो, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट फिर से ट्रिगो, कितना ट्रिगो देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी यही चीज प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस ले लो। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस सीक थीटा, अब बोलोगे कि सब कुछ तो पता होना चाहिए, हाँ पता होना चाहिए ना, तभी ना एग्जाम दोगे, बोर्ड दे रहे हो, मजाक नहीं ना करो। 3 4 फॉर्मूलाज है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप मेरा फॉर्मूला वाला वीडियो अगर देख के गए होगे तो शायद आपको बेनिफिट हुआ हो। तो ये हो गया सीक थीटा प्लस 1, और इधर हो जाएगा सीक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सीक थीटा। क्या दिख रहा है, सीक थीटा कट गया, क्या बचा 1 प्लस सीक थीटा माइनस 1, ये भी कट गया, बचा क्या सीक थीटा, ये मेरा क्या है RHS हो गया। बस फॉर्मूला लगाना था, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला तोड़ना था, आंसर आ गया। सर्कल क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। ये आपको एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है 62 दिया हुआ है, आपको निकालना है ADC। ADC ये देखो बड़ा सिंपल सा है, ADC जो है ना वो आपका एंगल ABC के इक्वल हो जाएगा 62। रीजन जानते हो, क्योंकि ADC को कौन बनाया है, AC।
दिख रहा है ना, सी से एक लाइन गया है, ए से एक लाइन गया है, और वही ए सी आपका ए से एक लाइन गया है और सी से लाइन गया आके बी बना रहा है, तो जी और बी का वैल्यू होगा वही डी का भी वैल्यू होगा। फॉर्मूला क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। क्लियर, लिख लेना, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड आर इक्वल। फिर निकालना है सी ए बी, सी ए बी, पहले क्लियर कर लेते हैं डायग्राम ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, सी ए बी, ये रहा सी ए बी। अभी देखो ए बी डायमीटर है, और ए बी डायमीटर जो है वो एक एंगल बना रहा है, वो एंगल कौन सा है, सी। और आपको पता है एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल इज हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी आपका 90 हो गया। अगर आप ट्राइंगल बी सी ए को देखोगे तो 62 प्लस 90 प्लस जो हमको निकालना है, जो कि एंगल सी ए बी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल सी ए बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 152 है ना, 90 से 152 जो कि हो गया 838, 28 होगा, सॉरी 28 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस। तो आपका जो जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, आपको पता है ना, किसी भी चीज अगर आपको इक्वेशन निकालना है उसका दो चीज पता होना चाहिए। क्या है वो दो चीज, उसका स्लोप और उसका एक कोऑर्डिनेट। वो जो कोऑर्डिनेट नहीं, वो कोऑर्डिनेट जो उस पर लाई करता हो। ये पैरेलल है इसके, तो आपको पता है ना, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो जो ये जो 2x प्लस वाई माइनस 7 का जो स्लोप है, वही उस लाइन का भी स्लोप होगा जिसका इक्वेशन हमको निकालना है। तो इक्वेशन का यूज करके स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म में लिखना होगा। y को अकेले रखो, सब उधर भेजो। तो यहाँ से y इक्वल्स टू ये एम एक्स प्लस सी का फॉर्म आ गया, तो ये m जो है वो मेरा स्लोप देगा। यहाँ से m कितना आ गया, -2। तो जो लाइन का हमको निकालना था उसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, कितना आ गया, -2। पासिंग थ्रू द लाइन पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस, तो ये लोग दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो जब दो लाइन का इंटरसेक्शन से पास होता है ना, तो वो लोग दोनों को सॉल्व करो, तो उसका जो x और y का वैल्यू जो आएगा वही आपका कोऑर्डिनेट होगा। बोलने का मतलब ये है इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, दूसरा को 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। कटिए, ये हो गया 3x, ये हो गया 12, x कितना आ गया, 4। इसको पहले वाले में पुट कर दो, तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, -4 इक्वल टू 0, 4 और 4 कट गया, y कितना आ गया, 0। क्लियर, कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को, 4, 0। निकालो इक्वेशन, फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। y माइनस वाई वन 0, चेक करो 0 आ रहा है ना। m कितना है, -2, x माइनस x1 कितना है, 4। तो यहाँ y हुआ, ये हो गया -2x प्लस 8, सब इधर भेजो, तो 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन निकालना है यहाँ पर। तो देखो मीडियन निकालने से सबसे पहले आपको जाना होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तभी जाके मीडियन निकलेगा, है ना। तो चलो पहले इसका CF निकालते हैं। 3 का 3 होगा, 8 प्लस 3 हो गया 11, 11 प्लस 14 हो गया 25, 25 प्लस 9 34, 38 और 40। मतलब जो मीडियन होगा मेरा वो क्या होगा, 40/2 टर्म। 40/2 टर्म कितना हो गया, 28 टर्म। ठीक है, अभी यहाँ बस ऐसे ही आंसर नहीं आएगा, 20 नहीं है आपका आंसर। आपको निकालना मीडियन, तो उसके लिए आपको ओजी बनाना पड़ेगा। ओजी बनाते हैं, ठीक है। स्केल देख लो, स्केल 2 सेंटीमीटर 10 मार्क्स और 5 स्टूडेंट लेने बोला है। क्या करते हैं, ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। वाह, पहली बार स्ट्रेट लाइन बना ये, ले बोलने का देता टेढ़ा हो गया लाइन। चलिए, सीधा लाइन बन गया हम लोग का। क्या बोला था, मार्क्स, तो यहाँ मार्क्स लिख लिए हम लोग। यहाँ पास क्या लेने बोला था, स्केल 10 लेने बोला था ना, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, पता नहीं कहाँ तक है, देख लेंगे। और यहाँ 5 स्केल लेने बोला था, तो 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35 और 40। 5 लेने वाला तो चेक कर लेते हैं। 10 लेने वाला था, 5 लेने वाला था, ठीक है, हो गया। अभी इधर भी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। स्केल मार्क करना नहीं बोलना, स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे स्केल लिखते ही नहीं है। तो एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स, और वाई एक्सिस का स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स। 1 मार्क्स आपका हो गया। स्केल छोड़ना मत, ठीक है। प्लॉटिंग करें, चेक कर लेते हैं सी एफ क्या क्या है। 3, 11, 25, तो 20 पे भाग करना है 3, तो 5 है ना, तो 2 लाइन पे 1 होगा, 2, 5, ये हो गया 3 मार्क हम लोग का, है ना। फिर क्या था, 3 था, 11 था, 25 था। 3 के बाद 11, 10 से 2 ऊपर आपको 11 दे देगा, नहीं एक ही ऊपर ना, 11 आ गया। फिर 25, 34, 38, 25, 34, 25, 25 तो डायरेक्ट है, 34, 34, 35 से एक नीचे, 38, 40 से 2 नीचे, है ना। ये हो गया पॉइंट, रफली यहाँ ले लेते हैं। और लास्ट हो गया 40, ये रहा 40। मार्क कर देते हैं। 10 से शुरू करना ग्राफ को, या किंग मत लगाना, क्योंकि 0 to 10 का क्लास इंटरवल भी 10 है, उसके आगे का भी क्लास इंटरवल सेम है, ठीक है, तो किंग नहीं लगेगा। अभी मीडियन मेरा क्या होता है, 20th टर्म, ठीक है, तो 20 है यहाँ पास। 20 से आप ग्राफ में जाओ, और ग्राफ से आप नीचे जाओ, ये रफली यहाँ पास कट कर रहा है। ये जो है 32, 34, 36, 38, तो हमको लगता है रफली आपका आंसर 37 या फिर 38 आएगा, ठीक है, 37 या 38, क्लियर। 37, 38, 39 चलेगा, उतना चलता है, ठीक ना, तो मैटर नहीं करता है, क्लियर है। ये हो गया आपका मीडियन। ओके, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। देखो मैंने आपका सेक्शन ए बनाया, सेक्शन बी में सिर्फ 3 बनाना था, मैंने पांचों का पांचों बना दिया। तभी देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाने में, 1 घंटा भी नहीं लगा, रफली 40 मिनट्स या 35 to 40 मिनट्स लगा होगा, क्लियर है, वो भी समझाते समझाते बताए तब। तो समझो, अगर आप बोल रहे हो ना कि मेरा पेपर छूट गया, पेपर लेंदी था, तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही है, पेपर लेंदी नहीं था, पेपर ईजी था, बहुत ईजी था, और इतना आपका ऑलमोस्ट आधा टाइम में बन गया। 90 मिनट से बनाना था, 35 मिनट से बन गया। 45 मिनट भी अगर लगता तो बोलते चलो ठीक था, हाफ टाइम में बना क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।